हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। रिसेंटली एक न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि यूएस की जो असेंबली है इस्लामाबाद में, आप सभी को पता है कि यूएस की बहुत सी असेंबली है बहुत से देशों में। तो इसी तरीके से यूएस की एक असेंबली है इस्लामाबाद में। वहाँ के जो एम्बेसडर हैं ब्लूम, उनको होस्ट किया है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, क्योंकि इस समय पाकिस्तान और अमेरिका 75वीं वर्षगांठ बना रहे हैं अपने रिलेशन के। लेकिन उन्होंने वहां जाकर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को आज़ाद कश्मीर बोल दिया है। इस वजह से ये कंट्रोवर्सी का टॉपिक बन जाता है, क्योंकि उसका मेन रीज़न है कि यूएन भी अभी तक इसको आज़ाद कश्मीर नहीं बोलता है। यूएन अभी इसको पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर बोलता है, क्योंकि यूएन ये कहता है कि अभी इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। लेकिन अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी, वो पाकिस्तान के पास है, इसलिए इसे पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहते हैं। लेकिन यूएस के जो एम्बेसडर हैं ब्लूम, उन्होंने वहाँ जाके इसको आज़ाद कश्मीर बोल दिया है। इसलिए इंडिया ने इसका प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने ये कहा है कि इंडिया ऑब्जेक्ट्स टू यूएस एनवाई ब्लूम विजिट टू पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, क्योंकि ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो हिस्सा है ये अभी आज़ाद नहीं हुआ है, तो इसलिए इंडिया ने इसका प्रोटेस्ट किया है। यदि हम मैप की बात करें तो ये जो पूरा हिस्सा है ये हमारे इंडिया का है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये जो हिस्सा है इसको वो आज़ाद कश्मीर बुलाते हैं। ये जो हिस्सा है इसको गिलगिट बल्टिस्तान बुलाते हैं। इसलिए जो एनवाई वहाँ पे गए थे, उन्होंने यहाँ पे जाके इसको आज़ाद कश्मीर बोला। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी का विषय है, क्योंकि यूएन ने भी अभी तक इसको आज़ाद कश्मीर नहीं कहा। उन्होंने केवल इसको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर ही बोला है। इसलिए इंडिया ने ये बोला है कि बाइडन ने अभी तक तो इंडिया के लिए कोई एम्बेसडर नहीं रखा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक एम्बेसडर है, और वो जाके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वहाँ पे इसको आज़ाद कश्मीर बोलता है। तो ये जो है बहुत कंसर्न का विषय है, क्योंकि अभी यूएन भी इसको नहीं कहता है आज़ाद कश्मीर। इसलिए यूएस के जो एनालिस्ट हैं, जो वहाँ पे एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी कहा है कि यूएस के जो ऑफिसर्स हैं उनको जो एजेके टर्मिनोलॉजी है उसको यूज नहीं करना था। एजेके मीन्स आज़ाद कश्मीर की जो टर्मिनोलॉजी है उसको यूज नहीं करना था, क्योंकि यूएन जो है अभी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। वहाँ के एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि यदि आप ऐसा यूज करते हैं तो इससे इंडिया और यूएस के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही तेजी से बिगड़ सकते हैं। तो इसलिए आप ये टर्मिनोलॉजी जो है उसको यूज ना करें। यदि हम पाकिस्तान की तरफ से देखें कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, तो पाकिस्तान में एक आर्टिकल है डॉन का, उसमें साफ कहा गया है कि यूएस कैन नॉट वॉक अवे फ्रॉम पाकिस्तान। इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वो ईरान से भी मिलती है, अफगानिस्तान से भी मिलती है और इंडिया से भी मिलती है। इसलिए लोकेशन पर्पस पे यदि देखा जाए तो पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए। तो इसलिए यूएस जो है वो पाकिस्तान को कम नहीं आंक सकता है। ऐसा नहीं है कि यूएस ये जो कर रहा है वो अनजाने में कर रहा है, वो ये जानबूझ के कर रहा है। यूएस इसलिए ये कर रहा है कि इंडिया जो है इस समय रशिया को ज़्यादा सपोर्ट ना करे, और इसके लिए वो ये गेम खेल रहा है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। वो ये कह रहा है कि यदि आप रशिया को सपोर्ट करोगे तो हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि यूएस का ये जो खेल है ये अभी का है, ये बहुत पुराना है। जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे तो उस समय यूएस जो है वो सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को, और जो इंडिया है वो चला गया था रशिया के साइड। तो यूएस जो है वो अपना गेम खेलता है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ स्टेप ऐसे लिए हैं कि इससे ये लगता है कि जो यूएस है वो अब पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। यदि हम मेन रीजन की बात करें तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो F-16 विमान थे उसको मेंटेनेंस के लिए यूएस ने हामी भर दी है, और इसलिए हमारे जो जयशंकर जी थे उन्होंने साफ कहा है कि आप हमको बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं। ये जो विमान हैं वो आपको पता है कि किसके लिए यूज होंगे, क्योंकि आप लोग तो ये कह रहे हैं कि ये विमान वहाँ पे जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उनके लिए यूज होंगे, लेकिन ये विमान वो यूज करेंगे इंडिया के लिए। यदि हम दूसरे कारण की बात करें तो यूएस के जो प्रेसिडेंट थे वो इस समय पाकिस्तान के पीएम से मिल नहीं रहे थे, लेकिन बाइडन जो थे उन्होंने पाकिस्तान के जो पीएम हैं उनसे बात की। और यदि तीसरे रीजन की बात करें तो यूएस के जो एनवाई हैं वो अधिकतर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में विजिट करते रहते हैं। तो इससे साफ संदेश जाता है कि यूएस जो है वो इस समय इंटरेस्ट दिखा रहा है पाकिस्तान पे, और वो इंडिया से दूरी बना रहा है। यूएस इसलिए ये सब कर रहा है कि जब रशिया के अगेंस्ट वोटिंग होती है उस समय इंडिया जो है वो रशिया का साथ देता है।
वो जो वेस्टर्न एलाई है उनका साथ नहीं देता है। इसलिए यूएस जो है वो पाकिस्तान को अपने साथ लाना चाह रहा है और रशिया के अगेंस्ट जो है वो वोट करवाना चाह रहा है। तो आप लोग कह रहे होंगे कि ये वोट के लिए कर रहा है क्या ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। यूएस जो है वो पाकिस्तान को रशिया से अगेंस्ट कर रहा है और वो यूएस का एलाई बनाना चाह रहा है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों कर रहा है? उसका मेन रीजन है तापी गैस लाइन, क्योंकि रशिया ये चाह रहा है कि उनकी जो गैस लाइन है वो अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान और इंडिया तक उसकी गैस लाइन चली जाए। इसके लिए यूएस जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि यदि ये गैस लाइन चली जाती है तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों डिपेंडेंट हो जाएंगे रशिया पे। ये एक आर्टिकल है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि पुतिन सीज पाकिस्तान एज रशियन प्रायोरिटी पार्टनर इन साउथ ईस्ट एशिया। इसलिए यूएस जो है वो पाकिस्तान को रशिया से अगेंस्ट करना चाह रहा है, जिससे जो यूएस जो है यूएनजीए में जो वोटिंग होती है उसमें पाकिस्तान जो है वो यूएस का साथ देगा और साथ में जो गैस पाइपलाइन है तापी वो भी इससे कट हो सकती है। यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए ये बहुत कंसर्न का विषय है। उसका मेन रीजन है कि यूएस जो है वो इस समय पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और इंडिया और यूएस की जो बीच की दूरियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इसका इफेक्ट क्या होगा कि चाइना पे बहुत बड़ा इफेक्ट होगा, क्योंकि अभी क्या था कि क्वाड की वजह से हम सभी लोग चाइना को काउंटर में लगे थे, लेकिन यदि ये फोकस पूरा पाकिस्तान पे आ जाता है तो इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है उसमें कुछ फर्क आ सकता है, कुछ डैमेज हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमेशा हंसते रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।